हेलो एवरीवन, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हर किसी के लिए। क्योंकि अब से पहले क्या होता था कि हर बोर्ड का सिलेबस अलग होता था, एग्जाम्स अलग होते थे और पासिंग परसेंटेज बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है हर स्टेट बोर्ड का। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सबको एक जैसा बनाना चाहती है, सबका कोर्स एक जैसा करना चाहती है। इसके ऊपर बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। अलग अलग कोर्स पढ़ रहे देश के एजुकेशन बोर्ड, फर्क घटाने की तैयारी कर रही है सरकार। अरे बाप रे बाप, देश में 2 केंद्रीय बोर्ड है, मतलब सेंट्रल बोर्ड है 2 के साथ साथ राज्यों के करीब 60 बोर्ड है। 60 बोर्ड्स अलग से चलते हैं भाई हमारे देश के अंदर, जिसमें एकेडमिक स्टैंडर्ड, सिलेबस, एग्जाम डेट्स का अलग अलग फॉर्मूला है। सीबीएसई बोर्ड में पास परसेंटेज 95% होता है, वहीं राज्य बोर्ड की बात करें तो 85 होता है। सीबीएसई में 95% तक बच्चे पास होते हैं, जबकि स्टेट बोर्ड में 85 होता है, जिससे उनको काफी नुकसान रहता है। क्योंकि लेवल हो गया, चाहे बोर्ड हो गया, चाहे डेट हो गई, सब चीजें अलग अलग रहती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी पहल करते हुए देश के सभी स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लाने की तैयारी की है। सीबीएसई हो गया, आईसीएसई 2 रेगुलर केंद्रीय बोर्ड है, जिसमें के अलावा 60 बोर्ड और है। हर बोर्ड में एकेडमिक स्टैंडर्ड, सिलेबस, परीक्षा की तिथि का अलग अलग फॉर्मूला है, ये सबको पता है। और जिसमें बहुत ज्यादा स्टेट बोर्ड्स वाले चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले को प्रॉब्लम रहती है। अब सीयूटी हो गया, या नीट हो गया, जेई हो गया, अगर बिहार बोर्ड के पेपर पहले खत्म हुए तो जाहिर सी बात है उनको ज्यादा टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, सीबीएसई बोर्ड वालों को कम मिलता है। जहां सीबीएसई जैसे केंद्रीय बोर्ड में परसेंटेज 95% है पास होने की, और स्टेट में 85 है। चलो ये तो हमने पढ़ लिया। इसमें क्या रीजन है? रिजल्ट का विस्तृत विश्लेषण कर कहा है कि मूल्यांकन परीक्षा पद्धतियों, बोर्ड के शिक्षा में समानता लाए जाने की जरूरत है। क्योंकि अब देश में मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट हो गया और इंजीनियरिंग के लिए जेई हो गया। जब एक कॉमन टेस्ट हो गया हर चीज के लिए, तो भाई पेपर अलग अलग क्यों होते हैं? पेपर भी तो एक लेवल के होने चाहिए ना, और एक सिलेबस के होने चाहिए। तो इससे क्या दिक्कत हो जाएगी? खत्म। एक तो डिलीटेड सिलेबस का जो प्रॉब्लम रहता है वो पंगा सॉर्ट आउट हो जाएगा। किसी के पहले, किसी के बाद में, किसी का हाई लेवल, किसी का कम लेवल, परसेंटेज कम आते हैं बिहार बोर्ड में, ये सारी दिक्कत क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ऐसे में अलग अलग विभिन्न बोर्डों में साइंस के सिलेबस में बहुत अंतर होगा। इससे कुछ बोर्ड के छात्रों को नुकसान होगा, या होता है ऐसा बोल सकते हैं। पढ़ाई के स्टैंडर्ड में गैप ना हो। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने कहा है कि नई शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुरूप विभिन्न स्कूल बोर्ड्स में कॉमन असेसमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करने के बारे में कोशिश की जा रही है। एक कॉमन असेसमेंट होना चाहिए ना सब बच्चों का। कॉमन असेसमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करने का मकसद ये है कि सभी छात्रों को बराबरी के मौके मिले और एक बोर्ड और दूसरे बोर्ड में पढ़ाई के स्टैंडर्ड से लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया में गैप ना हो। बहुत ही अच्छी पहल है अगर ये फॉलो करते हैं तो। 10वीं में मेघालय बोर्ड से 57% पास होते हैं, मतलब सिर्फ 57% पास होते हैं मेघालय बोर्ड में। और वहीं केरल से 99.85%, मतलब 100% ही मान लो पास हो जाते हैं। भाई ऐसा थोड़ा है कि मेघालय के बच्चे नालायक है और केरला की जरूरत से ज्यादा होशियार है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह 12वीं में आंध्र प्रदेश से 69 तो राजस्थान से 96.6 पास होते हैं। देखो वहां 69 है या 96.6 है। ऐसे सवाल ये कि क्या इतने गैप का कारण वहां पढ़ाई का स्तर है या फिर मूल्यांकन पद्धति है? तो ये गैप अगर फिल किया जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होने वाली है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल में, चाहे अब सीयूटी का एक ही पेपर होता है, जेई का एक होता है, नीट का एक होता है, क्यों ना 10th और 12th का भी एक ही पेपर हो, ताकि सब बच्चों को बराबरी का मौका मिले। कोई ये ना कह सके कि यार मेरे मार्क्स कम आए। जब पेरेंट्स बोलते हैं ना तेरे मार्क्स कम आए, देख उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, तो इससे फायदा यही होगा कि सारे बच्चों के मार्क्स बराबर एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो इससे अच्छी न्यूज़ तो कोई हो नहीं सकती। अब देखना ये है कि ये इंप्लीमेंट कब होता है। क्या सारे बोर्ड्स वाले राजी होते हैं कि नहीं होते है इस बात को लेके कि हम एक पेपर कर देते हैं। चलिए इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है मेरे पास तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी हुई तो फटाफट लाइक कर देना और शेयर कर देना।